तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जय दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने फिर दी भारत को हमले की धमकी। कहा मुसलमानों की जान बचाते हुए भारतीय इलाकों को करेंगे टारगेट, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रेलवे और हवाई अड्डों को बेचने के बाद मोदी सरकार ने इसरो को भी बेचने का कर दिया ऐलान। इसको लेकर इसरो चेयरमैन सिवन ने दिया बड़ा बयान। कहा चंद्रयान 2 मिशन विफल होने के बाद मोदी सरकार बेचने जा रही है इसरो, लेकिन मैं इसरो को नहीं बेचने दूंगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर कफील खान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। यूपी की योगी सरकार ने दाखिल किया अपना जवाब। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईरान और यूएई के बीच बड़ा टकराव, वहीं समुद्री सीमा का उल्लंघन करने पर ईरान ने यूएई के जहाज को किया जब्त, वहीं 2 मछुआरे की हुई मौत। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दलित प्रधान की हत्या को लेकर देश में गरमाई राजनीति। कांग्रेस के बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद बैठे धरने पर। कहा बीजेपी है देश में दलित विरोधी, मुसलमान और दलित पर कर रही है अत्याचार। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाला न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। अर्नब गोस्वामी बोले 18 महीने में तोड़ दिया आज तक का घमंड। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरएसएस का समर्थन करते हुए देश के उपराष्ट्रपति ने जनसंख्या नियंत्रण पर दिया जोर। बोले देश के विकास में है जनसंख्या नियंत्रण रोड़ा, वहीं आरएसएस बोली मुसलमान बढ़ा रहे हैं देश में जनसंख्या। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, भारत में बढ़ते ही जा रहे हैं कोरोना केस। पाकिस्तान ने कोरोना से जीती जंग, वहीं भारत सरकार की बनी मजाक। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट ने दिया बड़ा बयान। कहा जनवरी 2024 तक हर हाल में बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर। भवन निर्माण समिति ने तैयार की है कार्य योजना, क्योंकि 2024 में है प्रधानमंत्री मोदी के इलेक्शन। तो दोस्तों सभी खबरों के एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर तो पाकिस्तान ने आज दी मोदी सरकार को हमले की धमकी। कहा मुसलमानों की जान बचाते हुए भारतीय इलाकों पर करेंगे हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन साथ मिलकर भारत पर हमले की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच उनकी मंशा साफ निकल कर आ गई है कि पाकिस्तान ने आज भारत पर हमले की खुली धमकी दे दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा एटमी हथियार बहुत ही छोटा है और परफेक्ट है, जो निशाने पर भारत में मुसलमानों की जान बचाते हुए भारतीय इलाकों को असम तक टारगेट करेगा। उन्होंने कहा कि हम भारत पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वही इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं होगी और ये खूनी संघर्ष आखिरी जंग तक होगा। मंत्री ने आगे कहा कि अगर एटमी जंग होती है तो हमारा हथियार बहुत ही छोटा है, जो भारत के इलाकों पर मुसलमानों की जान बचाते हुए असम तक हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए सक्षम है। वहीं उन्होंने कहा कि अब भारत से हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। अगर भारत हमला करता है तो हम कड़ा जवाब भारत को देंगे। तो हमले की एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। हवाई अड्डे और रेलवे को बेचने के बाद इसरो का भी बेचने का किया ऐलान, लेकिन चेयरमैन सिवन बोले किसी भी कीमत पर नहीं बेचने देंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जहां दोस्तों आपको बता दें कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार बैंक और रेलवे स्टेशन हवाई अड्डों को बेचने पर तुली हुई है। इसी बीच मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते भारत के 3 हवाई अड्डों का निजीकरण करते हुए उन्हें 1070 करोड़ का बेच दिया था। इस बीच मोदी सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को भी बेचने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सिवन ने साफ कहा है। उन्होंने कहा कि इसरो को किसी भी कीमत पर नहीं बेचने मोदी सरकार द्वारा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसरो का निजीकरण किए जाने को लेकर कई तरह की
की बातें लगातार हो रही हैं और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इसरो का निजीकरण यानी इसरो को मैं किसी कीमत पर भी मोदी सरकार को नहीं बेचने दूंगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चंद्रयान 2 मिशन विफल हुआ, लेकिन इससे हमें आस नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन हम इसे कंपनी को मोदी सरकार को नहीं बेचने देंगे। तो लगातार मोदी सरकार देश की सभी सरकारी कंपनियों को बेच रही है। अब इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो डॉक्टर कफील खान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। योगी सरकार ने कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान को रसूखा में निरुद्ध किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। डॉक्टर कफील खान की मां ने कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की थी। वहीं डॉक्टर कफील खान पर CAA और NRC के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं और इसी सिलसिले में वह अब भी जेल में बंद है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस समित गोपाल की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान अलीगढ़ के DM और मथुरा जेल के अधीक्षक का हलफनामा भी दाखिल हुआ। वहीं डॉक्टर कफील खान के वकीलों ने भी अपनी दलील पेश की। वकीलों ने कहा कि जब डॉक्टर कफील खान को NSA के तहत जब कार्रवाई की गई थी, उससे पहले उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन फिर बाद में उन पर NSA लगाया गया था। क्या डॉक्टर देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हो सकता है? इसी जवाब में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। वहीं केस को सुरक्षित कोर्ट ने रखा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत चीन के बाद ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बड़ा तनाव। ईरान ने समुद्री सीमा उल्लंघन करने पर जब्त किए UAE के जहाज, 2 मछुआरों को भी मौत के घाट उतारा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में हुए UAE और इजराइल के बीच शांति समझौते से नाराज ईरान ने अब UAE के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि समुद्री सीमा का उल्लंघन करने पर उसने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के एक पोत को जब्त किया है और उसके चालक सहित सभी सदस्यों को ईरान ने हिरासत में ले लिया है। उसी दिन UAE के तटरक्षक बल ने 2 ईरानी मछुआरों को भी मार गिराया था और उनकी नौका को भी जब्त कर लिया था। वहीं आपको बता दें कि पिछले हफ्ते इजराइल और UAE के शांति समझौते से ईरान नाराज था और ईरान ने इसे जो फिलिस्तीनी लोगों के और मुसलमानों के खिलाफ इस समझौते के बताया था। वहीं आपको बता दें कि ईरान अमेरिका से पहले ही नाराज बैठा है और इसी बीच ईरान ने ये कड़ी कार्रवाई करते हुए इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। आजमगढ़ में दलित प्रधान की हत्या को लेकर राजनीति गरमाई। कांग्रेस के बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद बैठे धरने पर। कहा योगी और बीजेपी का गुंडा राज नहीं चलने देंगे उत्तर प्रदेश में। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के वास गांव में दलित जाति के प्रधान की हत्या को लेकर राजनीति गर्मा गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी के विरोध करने के बाद अब समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण भी जनपद की सीमा पर पहुंच गए हैं। जब उन्हें रोका गया तो वह समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण ने कहा कि हमें आईना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिखाया है कि दलित प्रधान की हत्या कर परिवार वालों से कहा गया है कि आओ देखो हमने हत्या कर दी है, हम अपने परिवार से मिलने जाना चाहते हैं, बिना मिले मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस समाज से हूं। वहीं चंद्रशेखर आजाद को जो है सीमा पर ही SDM ने रोक लिया है और आजमगढ़ में प्रवेश नहीं करने दिया। अब इसी को लेकर चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि जब तक वह धरना देते रहेंगे जब तक उन्हें उस परिवार से नहीं मिलने दिया जाएगा। तो एक काफी बड़ा झटका दलितों को लेकर बीजेपी पर लगा है। वहीं आजमगढ़ में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी दलित विरोधी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो देश में मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाला न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। अर्नब गोस्वामी बोले 18 महीने में तोड़ दिया आज तक का घमंड। क्या दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाला भारत का न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत चैनल मीडिया जगत में धमाकेदार एंट्री करते हुए आज देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बन गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में न्यूज चैनलों की रेटिंग आई है, वहीं रेटिंग में सबको पछाड़ते हुए रिपब्लिक भारत देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बन गया है। इससे पहले कई सालों से लगातार आज तक ही देश का नंबर 1 न्यूज चैनल था। वहीं आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल का नंबर 1 होने के बाद एक बड़ा बयान दिया है और दर्शकों का आभार जताते हुए कहा है कि जिस तरह से लगातार 8 महीने में
आज तक का घमंड हमने तोड़ा है और रिपब्लिक भारत लगातार देश की बातों को उठाता है और देश हित की बातों को उठाता है। वहीं आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी एक ऐसे पत्रकार है जो लगातार मुसलमान विरोधी हैं और अपनी डिबेटों में मुसलमान के खिलाफ जहर उगलते हैं और आज ये ही चैनल भारत का देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बन गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो आरएसएस का समर्थन करते हुए देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिया जनसंख्या नियंत्रण पर जोर, बोले देश के विकास में है जनसंख्या रोड़ा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश की बढ़ती जनसंख्या पर देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चिंता जाहिर की है। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस समेत देश के हिंदू संगठन पहले ही जनसंख्या नियंत्रण पर कानून मोदी सरकार से लाने की मांग कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस समेत देश के हिंदू संगठन कह रहे थे कि जिस तरह से मुसलमान देश में जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं और 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, इससे देश का खतरा है और जनसंख्या विस्फोट का भी खतरा है। वहीं इसी का समर्थन करते हुए देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश की सरकार जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक कानून बनाए और इस पर सभी सावधानी बरती जाए। वहीं आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि देश में विकास के काम में रोड़ा है और इसीलिए हमें देश के संतुलन बनाए रखने के लिए, विकास को आगे करने के लिए देश की जनसंख्या को रोकना होगा और इसके लिए कानून लाना होगा। तो ये किस तरह से बड़ा बयान जो है राष्ट्रपति ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, भारत में बढ़ते ही जा रहे हैं कोरोना के केस, पाकिस्तान में खत्म हुआ कोरोना। क्या दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही कि भारत में मोदी सरकार के सामने कोरोना महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे एक बड़ी चुनौती सामने नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना महामारी रोकने में मोदी सरकार विफल हुई है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना खत्म हो गया है और कोरोना के केस का ग्राफ बहुत ही नीचे आ गया है। वहीं शुरुआत में पाकिस्तान में महामारी बहुत तेजी से फैली थी और बीजेपी नेता और देश की गोदी मीडिया ने पाकिस्तान का कोरोना महामारी को लेकर शुरू में मजाक बनाया था और कहा था कि कोरोना से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन आज पाकिस्तान ने कोरोना महामारी से जंग जीत ली है, जबकि भारत में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले पिछले 24 घंटों में 60,000, 55,000 आ रहे हैं। लेकिन किस तरह से गोदी मीडिया और बड़बोले बीजेपी के मंत्रियों ने मोदी सरकार को अच्छा बताया था और अब पाकिस्तान ने कोरोना से जंग जीत ली है, जबकि भारत में कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो काफी चिंता भरी खबर है मोदी सरकार के लिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो जनवरी 2024 तक हर हाल में वन कट तैयार हो जाएगा। राम मंदिर भवन निर्माण समिति ने तैयार की क्या योजना। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण की हर कोई ये जानकारी लेना चाहता है कि आखिरकार राम मंदिर कब तक बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि भवन निर्माण समिति ने एक बड़ा बयान देते हुए बताया है कि अयोध्या में राम मंदिर जनवरी 2024 तक पूरा बन जाएगा और बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। वहीं करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में राम मंदिर निर्माण 70 एकड़ भूमि के मास्टर प्लान पर तैयार है। वहीं 70 एकड़ भूमि पर यह मंदिर बनाया जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए 60 मीटर खुदाई की गई है। इससे निकली मिट्टी की मजबूती जांचने का काम भी CBRI करेगी। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जनवरी 2024 तक हर हाल में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इस ऐवान में आकर